नेटफ्लिक्स की एक अंडररेटेड वेब सीरीज जिसके बारे में ज्यादातर बात नहीं करते, जिसे रोटन टमाटोस पर 92% की रेटिंग मिली है और IMDb की बात करें तो फिर 7.3 की रेटिंग है। सीरीज रिलीज होने के बाद इंडिया समेत 20 देशों में टॉप 10 में थी, पर फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। रीजन क्योंकि उस सीरीज से बहुत ही कम व्यूज आते हैं। अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसे आप देखने की चाहत रखते हो। हाँ, किसी भी तरह का व्यूअर हो, सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा ही। अगर आपको सस्पेंस चाहिए तो फिर इसमें है, ड्रामा या फिर थ्रिल चाहिए तो वो भी है, अगर रोमांस के चाहने वाले हो तो वो भी मिलेगा। एक्शन, हॉरर, कॉमेडी, देशभक्ति, भयानक मॉन्स्टर, साइंस फिक्शन, सैक्रिफाइस, फादर डॉटर लव, सब कुछ, मतलब सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। और इतनी ज्यादा फैमिली फ्रेंडली है कि आप बिंदास्त अपने फैमिली के संग देख सकते हो, बस एक छोटा सा किसिंग सीन छोड़ दो तो। खैर, सीरीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग है कि अगर आपने पहला एपिसोड देखकर खत्म कर दिया तो फिर गारंटी देता हूँ कि पूरे के पूरे एपिसोड आप खत्म कर ही दोगे। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज का नाम क्या है बताता हूँ, पर उससे पहले वेलकम टू नीलेशोपेडिया। नेटफ्लिक्स बहुत सारे अनोखे मूवीज और वेब सीरीज का मायका है, जहाँ पर आपको देश विदेश के कोई भी देश का कंटेंट आपको अपने लैंग्वेज में मिल ही जाएगा। वैसे ही साउथ कोरिया की एक इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है, नाम है जियांग क्रीचर, जिसमें सिर्फ 10 एपिसोड है और हर एपिसोड 1 घंटे का है। मतलब आपको पूरी सीरीज खत्म करने के लिए 10 घंटे सीरीज के नाम करने ही पड़ेंगे और सीरीज खत्म होने तक आप हर्ष उल्लास से भर जाएंगे कि आपको एक ऑलराउंडर सीरीज देखने को मिली है। वैसे तो ये पूरी जियांग क्रीचर सीरीज एक मॉन्स्टर के आजू बाजू ही घूमती है, पर उसके साथ जो भी लोग जुड़ते हैं और फिर बाद में जो स्टोरी क्रिएट होती है वो आपको थ्रिल से भर देगी। सीरीज का प्रेजेंटेशन बहुत ही यूनिक है, जिसकी वजह से एक सिंपल सी स्टोरी भी आपको इंटरेस्टिंग सी लगने लगती है। सीरीज की सेटिंग 1945 में सेट है, जहां पर जापान का साउथ कोरिया पर राज है और वो वहां पर अपनी मनमानी करते हैं। वही शहर में एक हॉस्पिटल है जहां पर आम लोगों का जाना मना है, क्योंकि हॉस्पिटल में एक ऐसा राज है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हमें बताया जाता है कि शहर के कुछ लोग अचानक गायब हो रहे हैं। उसी लोगों में से एक है जापानी पुलिस के हेड इशिकावा की गर्लफ्रेंड, जो अचानक गायब हो जाती है, जिसे खोजने के लिए जियांग के सबसे अमीर और रुबाबदार लोगों में से एक जांग ते-सांग को हायर करता है। क्योंकि पूरे शहर में उसके बहुत सारे गुप्तचर है और शहर में आपको कुछ भी चाहिए तो आप जांग ते-सांग के पास जाकर हासिल करवा सकते हो। इसीलिए कमिश्नर इशिकावा जांग ते-सांग को धमकाता है, अगर उसने उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं खोजा तो फिर वो उसकी सारी संपत्ति को उससे छीन लेगा। जांग ते-सांग कोरिया का आम नागरिक था जिस पर जापानियों का राज था, इसलिए जांग ते-सांग कमिश्नर की धमकी से डर गया और अपना पूरा नेटवर्क इशिकावा की गर्लफ्रेंड को खोजने में लगा दिया। इसी खोजबीन के दौरान ऐसे ऐसे राज खुलते हैं जो सीरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते ही जाते हैं और सीरीज का एंड आपको दुखी कर देता है, पर साथ ही साथ हमें सीरीज के सीजन 2 का हिंट भी देकर जाता है। सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टोरी। हर एपिसोड में आपके सामने एक नई मिस्ट्री आती है और हर मिस्ट्री से एक नई मिस्ट्री जन्म लेती जाती है, जो जलेबी की तरह गोल गोल घूमकर एंड में सबको समझ में आ ही जाएगी। पर सीरीज की एंडिंग हमें अधूरी सी लगती है। हाँ, हमें सेकंड सीजन का हिंट देती है, पर हम कंक्लूजन के लिए सीरीज को 10 घंटे देते हैं और सीरीज हमें वही लाकर खड़ी कर देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। किसी किसी जगह पर सीरीज स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा लगता है कि किसी किसी सीन को जबरदस्ती रबर की तरह लंबा खींचा गया हो। अब ये मुझे लगा, हर किसी को ऐसा ही लगे ऐसा जरूरी नहीं है। सीरीज काफी अच्छी है और आपको निराश तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। मुझे सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और इसका प्रेजेंटेशन ने मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए मैं इस सीरीज को 10 में से 8 पॉइंट देता हूँ। इसी सीरीज का सेकंड सीजन का रिव्यू भी जल्दी आने वाला है, तो देखने के लिए अभी के अभी नीलेशोपेडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए यूनिक मूवीज और सीरीज के रिव्यू लाता रहूंगा, प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।